नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। यह तारीख भारत के उस गौरवगान और उत्थान की गवाह बन रही है जिसका अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारत G20 का आयोजन कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अतिथियों का स्वागत कर रहा है। यह निमंत्रण भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और प्रगाढ़ करता है और मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में G20 समिट में आए वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत किया। एक तरफ जहां देश के अंदर ही सनातन को लेकर कुछ नेता विवादित बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत के सनातन का इकबाल बुलंद हो रहा है। भारत के सनातन की गूंज आज पूरी दुनिया देख रही है। इसका उदाहरण है, मोदी जिस जगह मेहमानों का स्वागत कर रहे थे वहां बैकग्राउंड में कोकाण मंदिर का सूर्य चक्र बना हुआ था और यहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री से इस चक्र के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई, जिसे प्रधानमंत्री ने बताया। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक खुद को हिंदू बता रहे हैं, जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं। मतलब साफ है, भारत के सनातन से पूरा विश्व प्रभावित है। और एक तरफ देश में, हमारे ही देश में कुछ नेता सनातन को लेकर विवादित बयान देते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा मंच जिसे पूरी दुनिया देख रही है, उस मंच से सनातन को लेकर यहां एक संदेश दिया गया। और देखिए, यह उस वक्त की तस्वीर जब अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहां पहुंचे भारत की इस धरती पर, जहां मेजबान भारत है G20 इस महासम्मेलन का, और देश की महाशक्तियां यहां पहुंची हैं, दुनिया की महाशक्तियां यहां पहुंची हैं। अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख का स्वागत अलग अलग दिग्गजों ने किया। फिर चाहे ऋषि सुनक हो, जो बाइडेन हो, या फिर अलग अलग राष्ट्र के जो प्रमुख हैं वो यहां पहुंचे। तो दुनिया सनातन का तप देख ही रही है। G20 के माध्यम से भी बहुत बड़े संदेश देने की कोशिश की है। ये नसीहत और सीख उन लोगों के लिए है जो सनातन को लेकर सवाल उठाते हैं। ये आईना दिखाने का एक नजीर बनेगी G20 की तस्वीर, जो सनातन को लेकर अपशब्द कहते हैं, विवादित बयान देते हैं। फिर चाहे छोटे स्टालिन हो या फिर अन्य दलों के कई नेता जो अक्सर आए दिन इस तरह के विवादित बयान देते हैं, लेकिन G20 के मंच से एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश। और हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके अलावा हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुख अनुराग सर आपका करूंगा कि एक तरफ हमारे यहाँ पे कुछ नेता सनातन को लेकर विवादित बयान देते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा वैश्विक मंच जिसे पूरी दुनिया देख रही है, वहां से सनातन का हम एक संदेश दे रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे इसके मायने। देखिए राजेश, ये जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहकर सनातन का विरोध करते हैं, दरअसल ये सब राजनीति के इस्तेमाल के लिए सनातन का विरोध करते हैं। पहले हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि ये ज्ञानता के वश में रहकर इस तरह के बयान देते हैं या फिर वाकई इनको सनातन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि अज्ञानता के वश के चलते ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, जो सनातन है, सनातन कोई आजकल का टॉपिक नहीं है। ये जो सनातन है ये धरोहर है, एक पुरातन धरोहर है। हजारों वर्षों की जो पुरानी परंपरा है, जो ऋषि मुनियों ने लगातार इसको आगे बढ़ाया है, और जिसको न केवल भारतीय फॉलो करते हैं बल्कि जो देश और विदेश के लोग हैं वो भी जो हमारी भारतीय यानी कि सनातन संस्कृति है उसको लेकर वो नए नए खोज करते रहते हैं। अब आप उत्तराखंड घूमिए, ऋषिकेश जाइए, गंगा जी जाइए, वाराणसी में आप जाइए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जितने हिंदुस्तानी वहाँ पर आध्यात्म के लिए जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो विदेशी हमारे पर्यटक हैं वो वहाँ पर कहीं ना कहीं सनातन में और जो उससे छिपे रहस्य है उसकी खोज करते रहते हैं। अब आप देखिए G20 को, यहाँ पर G20 में जितने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या विदेशी मेहमान आ रहे हैं, तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनका जो सादर सत्कार है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार होता है। जितने भी आप बड़े बड़े होटल्स हैं उसमें आप जाते हैं तो उनका टीका लगाकर, आरती उतारकर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो ये लोग बेहद खुश हैं इस संस्कृति को देखकर, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि जब किसी का आदर सत्कार किया जाता है तो दूसरा व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है कि भाई ऐसी भी संस्कृति है। विदेशों में आप देखिए वहाँ की संस्कृति क्या है, किसी ने हाथ मिला लिया और आप किसी को भी लेकर आ जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है राजेश,
वो लुभाने का काम करती है। और आज जो G20 में के समिट में जितने भी विदेशी मेहमान आए हुए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं भारतीय संस्कृति को देखकर। और जो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति कहे जाते हैं, जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, जो बाइडेन को आप देखिए, जब वो उस पंडाल में गए जहां पर भारतीय संस्कृति की एक झलक दिखाई दे रही थी, उसमें आप देखिए वो कोणार्क मंदिर को देखकर वो कितना इंप्रेस हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आखिर ये कोणार्क मंदिर क्या है, इसके बारे में बताइए। तो मोदी जी ने उन्हें कोणार्क मंदिर के बारे में बताया। इसके अलावा ऋषि सुनक देखिए, कल जब वो भारत आते हैं तो वो एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि मैं भरतवंशी हूँ और मैं हिंदू हूँ, हिंदू होने का मुझे राजेश गर्व है, ये बयान देते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैं राखी भी बंधवाई मैंने और जन्माष्टमी का त्योहार मैं पूरी तरह से नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास समय कम था। तो कहीं ना कहीं अगर ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस तरह का संदेश देते हैं अपने ट्विटर के जरिए और अपने बयान के जरिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है कि हिंदुस्तान में आखिर हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं ऋषि सुनक का भी जवाब है उन लोगों के लिए जो सनातन का विरोध करते हैं। अब आप देखिए, कोई सनातन को कुष्ठ रोग कहता है, कोई HIV कहता है, कोई हैजा मलेरिया कहता है। आखिर ये लोग चाहते क्या है सोसाइटी से? इनको सनातन की इज्जत करनी तो दूर, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। और देखिए, जब जिसने सनातन का विरोध किया है उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा है। अब आप ज्यादा दूर मत जाइए राजेश, आप उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहिए। देखिए, जब यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर लोग पॉलिटिकल फाइट करते थे, कुछ लोगों को लेकर वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, तो आज वो लोग कहाँ पर हैं? और देखिए, चाहे मोदी हो, योगी हो, ये लोग राजनीति तो करते हैं, लेकिन राजनीति के अलावा ये लोग जिस तरीके से सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुसंख्यकों को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ भाती है कि जो हमारे देश का सनातन है वो ही सर्वोपरि है। इसके अलावा मैं राजेश दुनिया का ध्यान डालना चाहूँगा, दो अंग्रेजी जो लेखक हैं, एक जॉर्ज ऑरवेल और एक है मैक्स मुलर। इन दोनों ने हिंदू धर्म को लेकर और सनातन धर्म को लेकर एक किताब बाकायदा लिखी है। और आप देखिए, जो मैक्स मुलर की किताब है, जो उन्होंने हिंदू धर्म और वेदों को लेकर जिस तरह से उनकी व्याख्या की है मैक्स मुलर ने, तो उसके बाद जो हिंदुस्तानी हैं उनको पता लगा कि आखिर जो सनातन जो संस्कृति है वो कितने साल पुरानी है। तो देखिए, जब विदेशी लोग हमको लेकर, हमारे धर्म को लेकर, हमारे सनातन को लेकर एक खोज कर रहे हैं, उसके रहस्यों को जानने में जुटे हैं, वहीं देश के अंदर रहने वाले लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं। और G20 के जरिए कहीं ना कहीं जो सनातन का एक नया रूप देखने को मिला है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 को एक तरह से, जहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात चल रही है, G20 के अंतर्गत जो देश आते हैं उनको लेकर बात चल रही है, कैसे हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, कहां कहां किस देश को किस तरह से पैसों की मदद की जरूरत है। वही वैश्विक मंच पर जो सनातन की राजेश गूंज हो रही है, ये देखने योग्य है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम था कि हमारे देश के अंदर जो सनातन का लोग विरोध कर रहे हैं, उनको जवाब उन्हें किस अंदाज में और किस मौके पर देना है। बिल्कुल, और ये जो जवाब आज दिया गया है ये एक वैश्विक पटल पे भी है और उन लोगों के लिए भी जो लगातार विवादित बयान दे रहे थे। ब्रिजेश जी, ये जो अभी आप देख रहे हैं पूरा इस वक्त, अगर भारत की राजनीति को देखें, भारत को दुनिया नई उम्मीदों से देख रही है, लेकिन सनातन को लेकर जो हमारे देश में कुछ नेता विवादित बयान देते हैं, इस मंच से उनको भी बहुत बड़ी नसीहत दी गई है। देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी परंपरा का प्रतीक है, हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, हमने उस टैगलाइन के साथ इस G20 के इस अध्यक्षता की इस पूरी समिट का आयोजन किया है। आप देखिए, भारत मंडपम के जरिए हमने वो बताया है कि कैसे जो हमारी अनादिकालीन प्राचीन परंपराएं थीं वो किस तरह सनातनियों के साथ जो है संलिप्त थी और उनको आगे बढ़ाती थी, उसका प्रतीक है। 3 चीजें अहम हैं। नटराज की मूर्ति, आपको इस पूरे भारत मंडपम में योग मुद्राओं में वो तमाम मूर्तियां मिलेंगी, और कोणार्क चक्र में सभी अतिथियों का स्वागत। इन 3 चीजों के जरिए कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इन तीनों चीजों से अपने आप को अछूता नहीं रख सकता, और यही सनातन की ताकत है। हिंदुस्तान में जो राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक वोट बैंक के लिए, केवल एक कथित सो कॉल्ड वोट बैंक के लिए अगर वो सनातन को HIV या फिर वायरस या फिर अलग अलग तरीके से जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए तमाचा है, उनके लिए आईना है। और ये बता दिया PM मोदी
यूं ही नहीं कुछ करते। पीएम मोदी हमेशा टारगेट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं। हाँ। दो तीन चीजें थी, आप सबकी निगाहें इस पर थी कि इंडिया बनाम भारत की जो पॉलिटिक्स है वो कहां पर जाएगी। कहीं ना कहीं अघोषित तौर पर ही सही, लेकिन उसको ऑथेंटिक तरीके से पेश किया भारत को दिखा करके। यहां पर जहां हम लोग देख रहे थे कि सामने कैसे भारत लगा हुआ था। इसके साथ सनातन को लेकर के उन्होंने, आप सोचिए, जो बाइडेन जैसे शख्सियत जो अमेरिका की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो पूछ रही कोणार्क चक्र के मायने क्या हैं, इसके पीछे वो जो क्यूरियोसिटी है, जो दुनिया के तमाम ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष जो क्यूरियोसिटी के साथ आ रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ा रिजल्ट है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हमने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सनातन क्या है और इसको इग्नोर करना संभव नहीं है। अनुराग सर, आपसे ये भी समझना चाहूंगा, अभी कई दिनों में कई बार इस तरह के सवाल और कई तरह के मुद्दे जो हैं धर्म को लेकर उठे, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता तो कई हैं, खैर छोटे स्टालिन हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, रामचरितमानस को लेकर विवाद उठा था। दूसरी तरफ हमारे सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो जय सिया राम कहते हैं, जो कहते हैं कि मुझे गर्व है हिंदू होने का, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है सियासी तौर पे और एक संदेश है। देखिए राजेश, जो हमारे देश में धर्म को लेकर राजनीति करते हैं उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि देश में बहुसंख्यक और जो अल्पसंख्यक है उनकी संख्या कितनी है। इस देश में अगर राजनीति करनी है तो जो लोगों के दिल दिमाग हैं उनको जीतना होगा, ना कि सनातन पर हमला करके और जो हमारे देश के साधु संत हैं, जो हमारी पुरानी परंपरा है उस पर हमला करके। आप मुद्दों की राजनीति करिए। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी है या आप उसको हरा नहीं पा रहे हैं तो मुद्दों की राजनीति करिए, बहुत सारी कमियां मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे अच्छे काम कर रही है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब 2014 का चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उस वक्त एक बहुत कैंपेनिंग की जाती महंगाई को लेकर कि महंगाई डायन मारी जात है, इस तरह के स्लोगन्स चलते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही थी कि भाई आप किस बीमारी से, किस तरह के माहौल से आप लोग जूझ रहे हैं, हम उससे आपको निजात दिलाएंगे। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष लेकर राजनीति कर सकता है, लेकिन विपक्ष को ये समझ में आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम बड़ी लीडरशिप है वो राजनीति के साथ साथ धर्म को आगे बढ़ा रही है। तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक राजनीति कर रही है और अपना जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो इस तरह के क्रियाकलाप करके बढ़ा रही है। लेकिन विपक्ष को यह भी समझना होगा, राजा साहब जैसे लोगों को, स्टालिन को और खड़गे साहब को, कि देखिए पूजा हर घर घर में होती है। इस देश का हर हिंदू, और ऐसा नहीं कि मुसलमान भी सनातन को नहीं मानता, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं मुस्लिम दोस्त मेरे जो कि सनातन का बहुत आदर करते हैं, वो इसके रहस्यों को जानना चाहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये लोग इस तरह के बयान देते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि या तो ये लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनको मालूम है कि अगर हम सनातन को टारगेट करेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, या ये अज्ञानी है, अज्ञानता के वशीभूत होकर ये लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। आज देखिए G20 की समिट हो रही है, जो दुनिया के बड़े ताकतवर देश हैं उनके अंदर आज भी एक ललक है, एक जिज्ञासा है सनातन धर्म को जानने की। तो आप ये देखिए जो दुनिया के अलग अलग देश हैं, जो सनातन को जानना चाहते हैं, उनके रहस्यों को जानने के लिए अपना देश, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर, कोई गंगा की नदी के किनारे पड़ा हुआ है, कोई पहाड़ों में रहकर ऋषि मुनियों की तरह तपस्या कर रहा है, कोई वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम जाकर उनके रहस्य को जान रहा है। तो ऐसे में हमारे देश के नेता सनातन का निरादर कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए, विदेशी लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको सनातन के बारे में जानना है तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत सारे विदेशी लेखक हैं, जिस तरह से मैक्स मुलर हैं, इसके अलावा जॉर्ज आर्विन हैं, उन्होंने सनातन को लेकर तमाम तरह की बुक्स लिखी हैं। उसके बाद हमारे देश के लोगों ने जाना, जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, जो हमेशा विश्वास नहीं करते सनातन में, उन्होंने देखा कि हाँ भाई अब जो किताबें आ गई हैं विदेशियों की, सनातन का रहस्य इतना गहरा है, उनको नहीं मालूम था। तो इन लोगों को समझना होगा सनातन ही सर्वोपरि है और हमारे देश की पुरानी, हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसको ऋषि मुनियों ने बहुत सजाकर संवार कर रखा है। तो ऐसे में सनातन पर हमला करने का मतलब है उन्हें अपने आप का नुकसान करना। जी, हमारे साथ पंडित राम कल्की भी जुड़े हैं, अयोध्या के संत हैं, और चंद्रांशु महाराज भी हैं हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, आपसे समझेंगे, एक तरफ अपने देश के कुछ लोग जो सनातन को गाली देते हैं, आए दिन कोई ना कोई विवादित बयान देते हैं, दूसरी तरफ G20 का ये वैश्विक मंच जहां पे जो दुनिया के दिग्गज आए हैं वो सनातन के बारे में उसे जानने के लिए जिज्ञासु नजर आए, उनकी जिज्ञासा नजर आई। कैसे आप इसे देखते हैं और क्या उन लोगों को जवाब देंगे?
पंडित जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मेरी आवाज उन तक शायद आपने शायद म्यूट कर रखा है पंडित जी, उसे अनम्यूट कीजिए। नहीं, अभी ऑडियो में कुछ दिक्कत है। चंद्रांशु जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल मिल रही है। चंद्रांशु जी यही सवाल मेरा आपसे कि अपने देश में कुछ लोग सनातन को लेकर अनाप शनाप बोलते हैं और दूसरे देशों के जो राष्ट्र प्रमुख है वो सनातन के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। अभी जो लोग बोल रहे थे, ये जो पहले पूर्व हैं वो भी बहुत अच्छे बोल रहे हैं। अपने देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपने धर्म के बारे में कभी जानने के लिए कुछ टाइम बचा नहीं, और अपने निजी लाभ के लिए, निजी तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए ही निरंतर यह लोग कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के ये लोग टारगेट करते रहते हैं। और जब इनको लगता है कि अब देश के अंदर इनको पूछना बंद कर दिया, कोई ये है कि नहीं है, कोई नहीं ध्यान दे रहा है, तो इस तरह कुछ कुछ बातें लेकर के आते हैं ताकि ये चर्चा में बने रहें। और एक वर्ग विशेष जाति है, जाति के लोगों को टारगेट करके, ताकि मतलब उनका वोट बैंक इनके पक्ष में चला जाए, इसलिए इस तरह की राजनीति करते रहते हैं। चंद्रांशु जी एक बड़ा सवाल यह है कि चूंकि आप खुद अयोध्या के संत समाज से आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या सनातन की ध्वजवाहक रही है, आज नहीं सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से। एक बार फिर अयोध्या सनातन का वो केंद्र बनने जा रही है। रामलला का मंदिर जो है यहाँ पर खुलने जा रहा है, पूरी दुनिया की नजर राम मंदिर को लेकर के है। आपको क्या लगता है, अयोध्या एक बार फिर कुछ नया संदेश देगी? ये मतलब हम लोगों के लिए स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल इसलिए है कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सृष्टि का जब भी कभी सृजन हुआ तो कभी आदि नगरी कोई रही है, आदि राजधानी कभी रही है। हम लोग मानव मनु की संतान है इसलिए कहे जाते हैं। और स्पष्ट श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अयोध्या नाम नगरी तत्रा शीत लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। यह स्वयं पहले भी राजधानी, विश्व की राजधानी रही है, मानव मात्र की राजधानी रही है। तो जो अभी पहले 5 तारीख को आकर के प्रधानमंत्री जी ने इसका शिला पूजन किया था, और अब पुनः वो 22 जनवरी को पुनः प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। तो जब मोदी जी, आपको याद होगा सन 2014 में सभी राम भक्तों के मन में, सभी देशवासियों के मन में एक ही मन में कल्पना थी कि जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। और वो जो संकल्प मन में था उनके द्वारा ही भूमि पूजन हुआ और पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि ये राम मंदिर का निर्माण केवल पत्थर से बनने वाले मंदिर का निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, पूरे देश में जिस तरह सनातन का डंका बज रहा है, वह अपने आप में गौरव की अनुभूति लेने वाला है। और हम सब गौरव ले रहे हैं। इस क्षण को हम लोग देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। ठीक है, पंडित रामकल की आवाज मिल रही है आपको पंडित जी? हाँ मिल रही। पंडित जी, एक तरफ तो हमारे देश में कुछ लोग सनातन को लेके कुछ भी बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, विवादित बयान देते हैं। दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में सनातन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नई पहचान दी जा रही है, या फिर जो उसका गौरव है उसको दुनिया के सामने रखा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी हमारे महापुरुषों ने युगों पूर्व दे दी थी। वह काल चक्र शुरू हो चुका है। वह कालचक्र वर्तमान में जो महान संत, दिल्ली में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, तो पूरी भारत की जो सत्ता है, जो धर्म का केंद्र बिंदु है, ये वैश्विक स्तर पर आज एक नई रूपरेखा में स्थापित कर रहा है। आज हम बेच रहे हैं, चाहे रक्षा के मामले में हो। आप बता दें आपके चैनल के माध्यम से, 2013 के बाद कोई भारतीय बता दे जिसने अपने टीवी पर सुना हो कि पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। ये शब्द 2013 के बाद, उसके पहले क्या था? आप टीवी खोलते थे, खबर आती थी पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन। 24 घंटे में 48 खबरें होती थी। 2013 के बाद वो भारतीय मेरे सामने आ जाए, इसने कहा हो, ये शब्द उसने सुना हो, ये जो धर्म के ऊपर चिल्ला रहे हैं ये पागल हो गए हैं, तो सुहाई नहीं दे रहा है। ये अपने विनाश का मार्ग खुद तय कर चुके हैं। इनकी क्या औकात है? ये कुकुर मुत्ताक के पौधे जिनकी आयु निर्धारित है
70 साल, 75 साल, 80 साल, 100 साल, इसके बाद इनका कोई नामो निशान रहेगा? सनातन अनादि है, अनंत है। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी सनातन है, उसका इतिहास है। जो आज हो रहा है इसकी पूरी रूपरेखा 10,000 50,000 साल पहले हमारे ग्रंथों में वर्णित की गई, जो हमारे सामने है। आगे जो होगा उसकी भी रूपरेखा तय है। ये फड़फड़ाने वाले लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक। और सनातन, हाँ जी, जिस यानी आप दिन ये कह रहे हैं आप कि बता रहे हैं, ये जिस कुछ दिन- लोग हैं, इनके कहने या करने से कुछ नहीं होगा। ब्रजेश जी, ये मच्छर हैं, हाँ। ये मच्छर हैं। राम ठीक है। कलकी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ पागल हो गए हैं। हाँ, पंडित जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारे सर हैं राम वो कलकी आपसे जी, सवाल मेरा एक पूछ रहे हैं। सवाल है पंडित जी। आपसे। मेरा सवाल ये है, मैं एक सोशल मीडिया पर एक समाजवादी पार्टी के नेता है, उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आज हम लोग, विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है, सैटेलाइट जा चुकी है ऊपर तक, और चांद पर हम लोग देख पा रहे हैं, सूरज के करीब पहुंचने वाले हैं। तो हमारी कोई सैटेलाइट कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को क्यों नहीं देख पाती, या अंतरिक्ष में जो देवी देवता है उनको क्यों नहीं देखती? इस तरह का कमेंट वो सोशल मीडिया पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग हिंदू देवी देवताओं पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो कैलाश की बात कर रहे हैं, वो कैलाश कहाँ था? वो भारत का अभिन्न हिस्सा था, आज हमारे भारत में नहीं है। वो भारत का हिस्सा था, वो कैसे वहां गया उसकी चर्चा नहीं हो रही है। कैलाश तो कोई पहुंचे ना, वो तो हमारा ही था, वो तो हमारा ही था। कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया? बहुत बड़ा भूभाग, खाली आंख ये बता दिया कि ये सब पागल हो गए हैं। किसी ने कल ज्यों ज्यों धर्म नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर अपना आकार ले रहा है, त्यों त्यों पूरे विश्व में भारत की भूमिका भावी रूप में स्थापित हो रही है। असुर बिलबिला के सामने आ रहे हैं। क्यों? उनकी कल्पना से परे था ये जो बन रहा है, उनकी कल्पना से परे था। आपके चैनल के माध्यम से दुनिया में रह रहे सभी सनातनियों से बताना कि कल्पना से परे था। 3 एकड़ के लिए आप लड़ रहे थे, 67 एकड़ में, 108 एकड़ में आपका दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, नव्य और भव्य अयोध्या बन रही है। उत्तर प्रदेश की सारी योजनाएं अयोध्या से ही शुरू होती हैं। जिस दिन मंदिर बनकर पर उसकी कलश पर धर्म ध्वज लहराया, भारत हर मोर्चे पर प्रथम पंक्ति में होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये जो हैं, ये पागल हैं, ये आत्महत्या न कर लें, अनाप शनाप बक रहे हैं। आप एक रामचरितमानस ले अपने घर में फूंक दीजिए, चलो भाई ठीक है। आप क्यों लेने गए थे, किसी ने रोका, आपने फूंक दिया। आप तो अपने विनाश, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति अब दुर्दांत अंत के साथ चला जाता है और उसका कोई नाम लेवा नहीं रहता है। इससे इतिहास भरा पड़ा है। ठीक। वैसे ये भी तो जो बिलबिला रहे चले जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है ब्रजेश जी, ये जो लोग हाँ ठीक है पंडित जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ये जो लोग जो इस सनातन की ABCD तक नहीं जानते और कुछ भी अनाप्शन आप बोल देते हैं, हालत विपक्ष की क्या है ये आप बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि समझते नहीं चीजों को और फिर ऐसे मुद्दे को उठा लेते हैं जिसका एक बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होती है उससे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में आपको अपने लिए कहीं ना कहीं स्वीकारता बनानी है। तो उन्हें अब एक चीज मालूम है कि सनातन के नाम के साथ शायद विपक्ष का वो एक बड़ा तबका वो टोटली आइसोलेट हो चुका है सनातन के नाम पर। उन्हें लगता है अगर हम सनातन की बात करेंगे तो हम बीजेपी को मजबूत करेंगे, तो क्यों नहीं सनातन की खिलाफत करें। लेकिन दरअसल सनातन को आप केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते हो। सनातन केवल कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। सनातन इस हिंदुस्तान की पहचान है, अस्मिता है, वो हमारी संस्कृति है। आप इसको केवल एक सियासी चश्मे से नहीं देख सकते हैं। लेकिन उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा विपक्ष। विपक्ष केवल विरोध करने के लिए, केवल मोदी का विरोध करने के लिए, योगी का विरोध करने के लिए या बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए, वो सनातन तक को गाली देने से गुरेज नहीं कर रहा। आप सोचिए, जो आपकी अपनी अस्मिता है, आप क्या बताएंगे, आप किस जगह से, आपकी आइडेंटिटी क्या है? सनातन ही आपकी आइडेंटिटी है। किसी भी धर्म मजहब के लोग हिंदुस्तान में क्यों ना रह रहे हों, लेकिन जो यहाँ की सनातन की संस्कृति थी, क्या वसुधैव कुटुंबकम को आप किसी भी एक दायरे में मान सकते हैं?
G20 जिस कॉन्सेप्ट पर चल रहा है, G20 का कॉन्सेप्ट क्या है, G20 क्या कर रहा है, छोटे छोटे उन तमाम जरूरतमंद देशों के लिए भारत ने एक बड़ी पहल की है इस पूरे G20 में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सनातन के साथ जोड़ना चाहिए। भारत ने उन तमाम छोटे छोटे देशों के लिए, जो गरीब देश थे, जो आर्थिक रूप से विपन्न देश हैं, जो अपने आप को विकास की इस रफ्तार के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे, उनके लिए कोष बनाने की बात की है। कहा है तमाम विकसित मुल्क, तमाम जो पावरफुल लॉबी है, वो उसके लिए कोष तैयार करे और उन तमाम देशों की मदद करे जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। ठीक है।